तो दोस्तों आज मैं आपको 125 सीसी का एक ऐसा स्कूटर दिखाने वाला हूं जो कि माइलेज के लिए जानी जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यामाहा रेज ZR 125 सीसी का ये स्कूटर। आज के इस वीडियो में इस स्कूटर के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों इसे माइलेज के लिए जाना जाता है। इसका अगर आप माइलेज सुनोगे ना तो आप खुद ब खुद शॉक कर जाओगे। ऑन रोड प्राइस क्या है, एक शोरूम प्राइस क्या है, इस स्कूटर में टोटल फैसिलिटी क्या है और ऐसे भी आपको पता है ना कि जो इंजन होता है ना वो यामाहा का लॉन्ग लास्टिंग इंजन होता है। उसका इंजन का कोई तोड़ ही नहीं है मार्केट में। और अगर उसने ये स्कूटर को बना दिया तो ये हमारी वुमेन्स के लिए कितना सक्सेसफुल है, डेली रनिंग करने वाले के लिए कितना सक्सेसफुल है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। तो आप यहाँ पे देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे फ्रंट सेक्शन के पास, तो इसका ये जो आप हैंडल बार देखोगे ना, हैंडल बार में इसका हेडलाइट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जस्ट लाइक डीआरएल्स के टाइप मिलता है। अभी मैं आपको एक बार ऑन करके इसका दिखा देता हूँ। ये देखना एक बार आप, यहाँ से आप देखोगे ना तो ये देखो, ये आपको थोड़ा सा एलईडी में डीआरएल्स के रूप में मिलता है। इसके साथ साथ इसका टर्न इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखोगे टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये देखोगे इसका जो लाइटिंग सेक्शन है, फ्रंट का हेडलाइट है, वो आपको पूरा का पूरा एलईडी सेटअप में आपको यहाँ पे इसका लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा बॉडी कलर जो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये आपको पूरा का पूरा मैट ब्लैक कलर में मिलता है। ग्लॉसी कंपनी यूज नहीं करता, फाइबर बॉडी में मैट ब्लैक के साथ मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लॉसी कंपनी दे देता है। और इसके साथ साथ इस साइड से देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो है ना, वो आपको स्टील का पैनल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक स्टिकरिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। स्ट्रीट रैली यामाहा का कुछ इस तरीके का स्टिकर्स मिलता है। और इस साइड से अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इसके फ्रंट की सस्पेंशन की तरफ। तो इसका जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखोगे तो डिस्क ब्रेक के साथ है। टोटल ये दो वेरिएंट में आती है, पहला डिस्क ब्रेक और दूसरा ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक की मैं प्रोफाइल की बात करूं तो 90/90 सेक्शन का 12 इंच का आपको यहाँ पे इसका डिस्क ब्रेक आता है। इसकी ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 190 का आपको इसका डिस्क ब्रेक का पैड देखने को मिलता है। ये आप देखोगे गोल्डन कलर के एलॉय व्हील के साथ है, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ट्यूबलेस टायर मिलता है, टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और इसके साथ साथ ये देखोगे, यहाँ पे देख रहे हो, क्वालिटी वाइज जो है वो फाइबर बॉडी है, काफी अच्छा है, लचीला है थोड़ा सा। तो ये है कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग में कहीं लग भी जाए तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग में, यहाँ पे सिल्वर पैनल, ये काफी अच्छा लगता है। इस साइड से अगर मैं आकर दिखा दूं आपको तो यहाँ पे स्ट्रीट रैली यामाहा का बेसिंग मिलता है। और इसके साथ साथ इंटीरियर सेक्शन, अगर इस पोर्शन को आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रोबोटिक वाला फील आएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिजाइनिंग देखोगे ना, यहाँ पे इस तरीके का लेग रूम रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे आपका जो नी रूम है, नी रूम रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक हुक मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ भी आपको नट बोल्ट से सारी चीजें कसे हुई मिलती हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो ये चीजें हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बैठ कर दिखा देता हूँ किस तरीके से पोस्चर बनता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो मेरा पैर का नीचे का पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे स्पेसियस है। इस चीज को हमको सेफ रखने के लिए ये देखो यहाँ पे स्पेसियस है। तो इस तरीके से इसका डिजाइन करा गया है, जिससे पैर रखने में कहीं भी ना लगे कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो फील की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप बैठने के बाद ना काफी अच्छा लगता है। लेग रूम का कोई इश्यूज नहीं होता है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद नजदीक से आकर दिखा दीजिए इसका हैंडलिंग। हैंडलिंग सेक्शन जो है ना, इसमें ये जो इस तरीके का फाइबर बॉडी लगाया गया है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे हाथों को सेफ बनाती है। कहीं इनकेस एक्सीडेंट हो गया तो हमारे हाथों को कोई किसी भी तरीके का डैमेज ना पहुंचे इसके चलते, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पॉटी लुक भी देखने को मिलता है। इसके बाद इस सेक्शन की अगर मैं प्रॉपर बात कर लूं तो सबसे पहले राइट साइड से बात करता हूं तो यहाँ पे देखोगे ये आपको ऑफ ऑन करने का मिलता है। ये आपको यहाँ पे हॉर्न, ये आपको सॉरी सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे यामाहा का बेजिंग मिलता है। इस साइड से अगर आप देखोगे तो हाई बीम लो बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है और हॉर्न सेक्शन। एक बार मैं आपको इसका हॉर्न चेकआउट कराता हूँ। ये देखो, इसका आपको नॉर्मली हॉर्न कुछ इस तरीके का मिलता है। और अब आते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो सबसे पहला चीज तो आप मीटर कंसोल के पास यहाँ पे देखोगे इसका जो बॉर्डरिंग है ना, ये काफी प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जैसे ही ऑफ करके ऑन करते हैं तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे यामाहा का एक बेजिंग मिलता है। सेलेक्ट का सारा चीज आप इस बटन से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक बार देखिएगा ग्राफिक्स किस तरीके से ऑन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं से दिखा दूं तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। आप जैसे इसको ऑन करते हो ना तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऐप के कनेक्ट मिलेंगे, आप ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ब्लूटूथ, कॉल, मैसेज सारी चीज मिलते हैं।
इसके साथ ट्रिप मीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, आरपीएम लिमिट मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ठीक है। इसके साथ इस साइड से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे टर्न इंडिकेटर, इको मोड, असिस्टेंट का, इंजन मालवेयर फंक्शन का, एम्पियर का, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके बाद इस बटन को कंट्रोल करोगे तो यहाँ पे चेंजेस आप देखना एक बार। अभी हमारा इकोनॉमी मोड, और भैया यही वो चीज है जिससे ये जो स्कूटर है वो आपको 75-80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। देख लो, एडवांस्ड इकोनॉमिक मोड आता है इसमें, एवरेज इकोनॉमिक मोड आता है। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग का, इसके बाद ऑयल लेवल कितना है, ट्रिप कितना हुआ आपका, के बाद वी बेल्ट। अब ये वी बेल्ट क्या होता है, वी बेल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो वी बेल्ट एक ऐसा चीज होता है, जैसे आपका जो इंजन इसमें लगा हुआ है ना, उस इंजन से जो पावर आपका जनरेट होता है, जो एक इंजन से पावर जनरेट होकर सारी चीजें में पार्ट्स जाता है, सारी चीजें में करंट जाता है, पावर जाता है, तो उस चीज को कितना जनरेट करता है। जैसे आप अगर घर में इन्वर्टर लगाते होगे तो स्टेबलाइजर जरूर लगाते होगे, ऑटो कट वाला। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर से जो लाइट आ रही है, जो आपके घर में डायरेक्टली लाइट आ रहा है, वो स्टेबलाइजर जो है ना वो एक जगह कनेक्ट कर रहा है और उसको जितना जिसको नीड है उतना सप्लाई करता है। तो वी बेल्ट का इसमें मतलब यही होता है कि इसमें जितना पावर निकल रहा है ना, तो किसमें कितना पावर जाना चाहिए, जो सप्लाई करता है कितना अमाउंट में किसको सप्लाई करना है, वो चीज वी बेल्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए सारा चीज, गेम समझ गए इसका, यामाहा का स्टिकर, मीटर कंसोल में इतने सारे फीचर्स, और एक ही चीज के लिए ये स्कूटर अभी भी जानी जाती है, जो कि मैं आपको बताया एक बार। ये स्कूटर सिर्फ और सिर्फ अपने माइलेज के लिए और अपने स्पॉटी लुक के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, अंडर सीट स्टोरेज की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे सबसे पहले इसको खोलने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इस साइड से करना है, ठीक। तो ये देखो, आप यहाँ से अगर आप नजदीक आकर देखोगे तो 21 लीटर का आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। इसके साथ साथ आपको यामाहा के साथ आपको जेन्युइन पार्ट्स एसेसरीज का डिटेल मिलता है, कुछ किट्स मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें मिरर हो गया, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है। स्पेस के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट रखने के लिए, जैसे ये सपोज अपना पेपर रखना है, तो पेपर को मैं चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें फंसा कर रख सकता हूँ। तो ये जो है ना सॉकेट टाइप से बनाई हुई काफी अच्छी है। 21 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे आपको ये इसका अंडर सीट स्टोरेज का कैपेसिटी आता है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5.2 लीटर का BS6 फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 इंजन वाला आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कुछ मोबिलिटी किट्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपका गाड़ी कहीं भी कोई इश्यूज हो गया तो आप इसके हेल्प से, रिंच विंच के हेल्प से आप आराम से अपने गाड़ी को बना सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इसकी सीट्स की मैं बात कर लेता हूं, तो सीट्स आप देखोगे काफी वाइड सीट है, काफी चौड़ा सीट है और काफी सॉफ्ट वाला सीट है। तो कहीं से भी कोई आपको कंफर्टेबल फील ही होगा, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। पीछे साइड से अगर आकर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पे देखोगे एक ग्रैब हैंडल मिलता है। और टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे LED टेल लाइट सेक्शन मिलेगा, टर्न इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फाइबर बॉडी में इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिलता है। इस साइड से अगर आप आकर दिखा दीजिएगा यहाँ पे, तो ये देखो इसका जो टायर सेक्शन है ना, वो आपको कुछ इस तरीके का टायर मिलता है, जो कि भैया आप देखोगे 110 mm का चौड़ा मिलता है। यहाँ पे आगे में आपको देखोगे तो आपको नॉर्मल सा 90 mm का चौड़ाई मिलता है, लेकिन यहाँ पे 20 mm इसके चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है, 110 mm का चौड़ाई मिलता है। प्रोफाइल की मैं बात कर लूँ तो 110/90 10 इंच के साथ आपको इसका टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। बस आगे में 12 इंच है, यहाँ पे 10 इंच के साथ मिलता है। इसके साथ ड्रम ब्रेक के साथ आता है। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको यूनिट स्विंग टाइप का, सिंगल टाइप का सस्पेंशन आता है। इसमें आपको ड्यूअल सस्पेंशन नहीं आता है, यहाँ से आपको सिंगल टाइप का सस्पेंशन आता है। इंजन सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे ये जो आप इंजन सेक्शन देखोगे ना, ये आपको 125 सीसी में एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC टाइप का 2 वाल्व का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर 8.2 PS की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कराती है। और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 10.3 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराती है। अब आप बताइए, 8.2 PS की पावर, 10.3 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराती है, तो कितना अच्छा आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीट वाइज देखोगे तो काफी कंफर्टेबल है। ओवरऑल अगर मैं आपको इसका लेंथ दिखा दूं ना, तो आप ये चेक करो मैन। सबसे पहले इसका ओवरऑल आप लेंथ देखोगे 1880 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगा। व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 750 mm के आसपास इसका विड्थ मिलता है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 1280 mm के आसपास इसका व्हील बेस मिलता है। और सीट हाइट की बात करूं तो 785 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलेगा। कर्व वेट
99 केजी के आसपास आपको इसका करवेट देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा है, 99 केजी के आसपास आपको करवेट मिलेगा। अंडर सीट स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 21 लीटर के आसपास इसका अंडर सीट स्टोरेज भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इस स्कूटर की एक और खास बात क्या है ना कि यहाँ पे आप जो डिस्टेंस देखोगे ना, ये आपको काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस 145 के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। आपका अगर ये स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका ये स्कूटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फुट पैक्स देखोगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखोगे फुट पैक्स आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आपको यहाँ पे फुट पैक्स देखने को मिलेगा। और भैया सबसे अच्छा मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस और इसके अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ इसके एक्स शोरूम प्राइस की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ झारखंड में इस स्कूटर की जो एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है, 2 वेरिएंट में है। अगर आप ड्रम लेते हो तो आपको 91,000 के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है, और डिस्क में खरीदते हो तो 97,000 के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है। तो कैसी लगी आपको यामाहा रेस ZR 125 सीसी का ये स्कूटर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। माइलेज की बात करें तो एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको 70 टू 75 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।